उन्होंने अक्षर पटेल का? बहुत जबरदस्त है पीछे ये भाग कैच गए। पकड़ा लो। मैं राहुल, आपको नहीं लगता भारत की टीम डरी डरी, सहमी सहमी, टिमिड टिमिड सी लग रही है? अंडर 19 की टीम, आप ऑलराउंडर 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 8 नंबर तक बैटिंग, 4 स्पिनर, ये वो आपको चेहरों पे आज हार दिख रही थी? जब इंडिया बैटिंग करने आया आपको चेहरों पे दिख रहा था ना खौफ कि 124 नहीं बन सकते? आपको भी था वो डर, मेरे को भी था, उनको भी था। पता नहीं यार, आपको स्विमिंग आती है? नहीं, मैं पानी में गया तो मैं डूबूंगा। आप पता है ना आपको क्या कि आप पानी में गए तो आप डूब जाओगे। हाँ, नहीं आती तो मैं थोड़ी जाता हूँ। अब बात वही, मैं जाता ही नहीं हूँ उस तरफ। आप ऐसी विकेट बना के, अरे यार छोड़ो, नहीं कर पाएंगे बैटर। छोड़ो यार। ओ भाई, हमारे ना खलीफे बैट्समैन थे वो, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, खलीफे बैट्समैन। मतलब जो पिछला लॉर्ड था ना उस जनरेशन के, देवर ग्रेट्स, उस जनरेशन के, वो जो पिछला लॉर्ड था उसके ग्रेट्स थे वो। दे स्ट्रगल्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके करियर पे सवाल उठ गए थे। सो मच सो कि भाई रहाणे को तो यार आपने बीच मझधार में ही छोड़ दिया था। पुजारा ने तो चलो रिटायरमेंट भी ले ली, विराट ने भी ले ली, आपने बीच मझधार में। आप कह रहे हो कि यार इन यंगस्टर्स से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं मानता हूं यंगस्टर्स हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर आते हैं, ये विकेट कैसा आपने मांगा क्यों? आपने कहा जी बहुत पानी पी लिया, आपने बहुत पानी पी लिया, 2 दिन तक विकेट को पानी नहीं दिया, सुखा दिया। और क्या होता है इन विकेटों पे ना, आपको देखो, मैं एक होता है सोच की बात, आप डू यू लर्न योर लेसन्स? ट्रिस्टन स्टब्स ने पहली पारी में बड़ा उनका ना बड़ी महंगा पड़ा उनका वो नॉक, 15 रन की उन्होंने पारी खेली, नॉट आउट गए 78 बॉलों पे उन्होंने 15 रन बनाए थे। अब क्या हुआ, बॉलें खेलते रहे वो, रन नहीं बनाए। इस विकेट पे ना आप ये सोच के नहीं जा सकते हो कि मैं टिके रहूंगा, क्योंकि आप जितना टिके, विकेट तो यार और डिटीरिएट करेगा ना। फिर एक ऐसी बॉल पड़ती है जो समझ नहीं आती है, उसमें ना बॉलर कुछ करता है ना बैट्समैन कुछ कर सकता है, बॉल ही अपने आप और विकेट ही अपने आप कुछ कर देता है, उस पे आपका नाम लिखा होता है। फिर आप सौरव गांगुली ने ये बोला है, दादा सौरव गांगुली, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंट। हालांकि मैच से पहले उन्होंने कहा था कि मुझे इंडियन टीम की तरफ से कोई मांग नहीं आई है, कोई डिमांड नहीं आई है पिच को लेके। और ऑब्वियसली हम सबको मालूम है कि वो जो हमने भी तस्वीरें देखी थी, दिखाई थी, वो चेहरे तो सबके उड़े हुए थे। अब उन्होंने बोल दिया है, सौरव ने, दादा ने, द पिच इज व्हाट द इंडियन कैंप वांटेड। उन्होंने कहा भारत को यही पिच चाहिए थी। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट वाटर द पिच फॉर 4 days। क्यूरेटर सुजान मुखर्जी कैनॉट बी ब्लेम्ड। सौरव कह रहे हैं 4 दिन अगर इस पिच पे पानी नहीं दोगे तो यही होगा। 4 दिन, 4 हो सकते हैं, मैच से 2 दिन पहले और 2 दिन ये तो होते ही नहीं है खैर। और उन्होंने कहा कि ये रेगिस्तान बन गया है। वो कह रहे हैं सुजान मुखर्जी जो क्यूरेटर हैं उनको ब्लेम मत करो, मैं तो नहीं कर रहा हूं, मैं भी नहीं कर रहा हूं, आप भी मत कीजिएगा। दिस डिफीट विल हर्ट इंडिया। मुझे याद है यार, हमारे कप्तान ने भी बोला था, बेचारे हमारे कप्तान ने बोला टॉस हारने पे कि मैं WTC फाइनल का टॉस जीतूंगा। सर कप्तान के लिए सोचिए, बेचारे क्या महसूस कर रहे होंगे। चंद्रेश नारायण का एक सवाल है, चंद्रेश ने यार एक सवाल भेजा है। चंद्रेश को तो मुझे लगता है कि ही इज वेरी हर्ट। चंद्रेश तो बोल रहे थे अभी, चंद्रेश तो रो ना रहे हो। चंद्रेश ने ये पूछा है कि आपको आया, आप दीजिए। मैं तो दे दूंगा, मैंने तो यस लिखा है उसमें, आपका क्या जवाब? मैंने भी उनको यस लिखा है। नहीं सर, पर ये भी बात है ना, यहाँ पर दूसरा सवाल ये भी है कि जब ऋषभ पंत बेचारे टूटी टांग, मतलब इतनी खराब सिचुएशन, मैं कंपेयर नहीं करूंगी, नेक स्पैज्म और टूटी टांग फर्क बहुत है, मतलब बहुत है। जब वो उस हालत में आ सकते हैं, वर्ल्ड कप फाइनल तो वो भी नहीं था, वो आई थिंक एक प्लेयर के अंदर से आता है। हो सकता है भाई शुभमन तो खैर हॉस्पिटल में ही थे, वो बातें अलग होंगी, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल क्या, वो अगर प्लेयर कहे ना कि यार ये मैच मैं बचा लूंगा, मुझे आना ही है, दैट कम्स फ्रॉम विद इन, जो शायद ऋषभ पंत के अंदर आया था। तो फाइनल अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ लंबी होती जा रही हैं क्योंकि सबसे पहले तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ODI सीरीज़ शुरू होती हैं कि जिसमें इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें उस सीरीज़ के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि 2027 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा तो तबाही मचाने वाले हैं और विराट कोहली भी
अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज़ शुरू हुई, उसमें एक बार फिर से अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। सबसे पहले तो इस बंदे ने जाकर एशिया कप में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए कि जिसमें पूरी पाकिस्तान बोर्ड सिर्फ इसी चीज़ में लगी हुई थी कि सिर्फ अभिषेक को आउट कर दो, हम मैच जीत जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन तिलक वर्मा ने गेम पलट दी। अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में भी धूम मचाई और इंडिया ये T20 सीरीज़ जीत गया। अब जो मेन बात आती है वो है दो लड़कों की। पहले तो हैं सूर्य कुमार यादव और दूसरे हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल जो कि काफ़ी देर से अपनी फॉर्म में नहीं हैं, क्योंकि वो लगातार रन स्कोर नहीं कर पा रहे। कभी कभी तो वो 50 लगा देते हैं और कभी 5-6 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। और दूसरा T20 के कैप्टन सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सूर्य कुमार यादव को निकालकर यशस्वी जायसवाल को टीम में लाया जाना चाहिए, क्योंकि वो बंदा कंसिस्टेंसी से रन्स बनाता आ रहा है। लेकिन फिर भी गौतम गंभीर और सेलेक्टर्स ने उसे बाहर बिठाया हुआ है, वो भी बिला किसी वजह से। अब इसके पीछे कुछ दुश्मनी है या फिर इंडियन टीम में भी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो बंदा मेरिट पर सामने आया था, लेकिन फिर भी उसे टीम में नहीं ऐड किया जा रहा, ना ओडीआई सीरीज़ में ना T20 सीरीज़ में। और दूसरे नंबर पर आते हैं संजू सैमसन के, जिन्हें एशिया कप में धुआंधार विकेट कीपिंग की और उन्होंने मैच जिताने वाली बारी भी खेली। लेकिन फिर भी उन्हें हर बार गौतम गंभीर की पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है और वो संजू सैमसन को जैसे हो सकता है टीम से बाहर निकाल देते हैं। अब इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अगर इंडियन टीम में चलते रहे तो इंडिया की टीम 2026 और 27 का वर्ल्ड कप तो कभी नहीं जीतने वाली, क्योंकि अगर प्लेयर्स को सिलेक्ट कर उन पर काम नहीं किया गया तो इंडिया कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि प्लेयर्स भी अभी डाउट में हैं कि हमें खिलाया जाएगा या फिर नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।